हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड में हमने पढ़े थे लेसन नंबर 1 ग्रेविटेशन। उसमें हमने लिया था व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। सब लोग अपने बुक का 7 पेज निकालिए। हम सबको मालूम है द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टूवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने ऊपर कोई वस्तु फेंक दी है, वो अपने आप जमीन पर आके गिरती है। क्यों? बिकॉज ग्रेविटी ऑफ द अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। So the gravitational force of any object due to the earth is always directed towards the center of the earth. Centripetal force में हमने देखा था कि ये जो force gravitational force आता है the center of the earth से आता है। Because of this force, an object fall vertically downward on the earth. हमने पहले पीरियड में देखा था कि एप्पल गिर रहा है, पर तो एप्पल कैसा गया? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों? बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो कहाँ लाइज करता है? सेंटर ऑफ द अर्थ, इसलिए वो क्या कैसा गिरा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बताता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी ये इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ डायरेक्ट करता है? टूवर्ड्स द अर्थ। फेंका गया बॉल जमीन पर ही आता है बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ रहे हैं आज। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कोई भी वस्तु के सेंटर ऑफ द अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और अर्थ उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ सरफेस इन द यूजुअल नोटेशन दैट ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे बताते हैं? F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन दिस r स्क्वेयर, दैट इज डिस्टेंस स्क्वेयर। When we throw a stone vertically upward, this force tries to pull it down and reduce its velocity. जैसे हम ऊपर एक स्टोन फेंक के, पत्थर ऊपर हमने फेंक दिया, वो जमीन पर आता है। क्यों जमीन पर आता है? कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी ओर खींचता है और उसके खींचने के कारण उसकी क्या हो जाती है? वेलोसिटी रिड्यूस होती है। ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल, यानी वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को अपनी ओर खींचता है, द वेलोसिटी बिकम्स 0। पहले वो हाई ऊपर जाता है पत्थर तो उसकी वेलोसिटी बराबर रहती है, ठीक रहती है, पर जैसे जैसे उसको जमीन पर आते रहता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और जहां ग्राउंड पर आता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। आफ्टर व्हाइल द पुल कंटिन्यूज टू बी एक्सर्टेड एंड द स्टोन स्टार्ट्स मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में देखो तुम लोग। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ क्या बताता है? एवरी ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट every other object। उस आधार पर हम बता सकते हैं अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ, एप्पल आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ टूवर्ड्स इटसेल्फ विद द सेम फोर्स। अब why then does the apple fall towards the earth but the earth does not move towards the apple? हम ये देख रहे हैं कि हमने बोला क्या कि every object can attract every other object, ठीक है।
इसके बाद भी जैसे एप्पल जमीन पर आ रहा है, जमीन उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो एप्पल भी उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, पर एप्पल जमीन पर गिरता है, पृथ्वी उसके पास जाती है कि नहीं? बिकॉज दिस इज, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून, वेलोसिटी. If this velocity was not there, they would have fallen on the earth. The gravitational force due to the earth also act on the moon, because of which it revolves around the earth. चंद्रमा सूरज पृथ्वी के गोल घूमता है because gravitational force. Similar situation exists for an artificial satellite orbiting the earth. The moon and the artificial satellite orbit the earth. The earth attracts them towards itself, but unlike falling apple, they do not fall on the earth. अब एप्पल जमीन पर गिरता है, देखो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है मून, वो पृथ्वी के गोल गोल घूम रहा है. उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल हमने ऊपर भेज दिए, वो सब अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं, नीचे नहीं गिरते वो, जैसे एप्पल गिरता है. क्यों ऐसा होता है? कि ये जो मून है, ये मून है, ये पृथ्वी है, मून इसके गोल गोल घूम रहा है ना, तो वे हैविंग सर्टन वेलोसिटी, और वो अपने ऑर्बिट में ही घूम रहा है, किसी और जगह जाता नहीं. अगर वो वेलोसिटी वहां नहीं होती तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मून ये सब जमीन पर गिर जाते, उसके पास एप्पल के पास वेलोसिटी होती नहीं है. देन अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. व्हाट इज मीन बाय अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन? ये पहला पढ़े, अब पढ़ेंगे नंबर 2. द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. अब अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या है? The earth exerts gravitational force on object near it. अर्थ अपने अगल बगल में अपने पास जितने भी ऑब्जेक्ट है उस पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, a force acting on a body results in its acceleration. Thus, the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration. This is called acceleration due to gravity and is denoted by g. अब अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? The acceleration produced in a body, the acceleration produced in body due to Earth's gravitational force is called the earth gravitational acceleration. Acceleration. Earth gravitational acceleration. This is called acceleration due to gravity and is denoted by g. Acceleration is a vector quantity. लास्ट ईयर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़े थे. It is a vector quantity. As the gravitational force on any object due to the earth
is directed towards the center of the earth. The direction of acceleration due to gravity is also direct towards the center of the earth, that is vertically downward. ये तो ध्यान ही दो तुम लोग कि एनी ऑब्जेक्ट जो ऊपर से जमीन पर गिरता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरता है बिकॉज ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. वो कहाँ होती है? सेंटर ऑफ द अर्थ, इसलिए वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरते हैं. द वैल्यू ऑफ जी, the value of G, the value of G the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity is denoted by G. It is a vector quantity. A value of G on the surface of the earth. What is value of G? Value of G on the surface of earth क्या होना चाहिए? We can calculate the value of G by using Newton's universal law of gravitation. क्या है वो? F is equal to G mass upon R radius square. F is equal to M into G. M into G. ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया. देन G is equal to कैपिटल G, कैपिटल M, that is R. अब ये M क्या है? कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ द अर्थ है. G is equal to कैपिटल G, कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर. अपॉन R स्क्वायर. 1 2 ये इक्वेशन नंबर 3. देन G is equal to कैपिटल G, कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. तो यहां पे R क्या है? कैपिटल R क्या है? रेडियस. रेडियस ऑफ द अर्थ. काय की है वो? रेडियस ऑफ द अर्थ. क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ. देन G is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 11 into 6 into 10 raised to power 24 upon 6.4 into 10 raised to power 6 whole bracket 2 is equal to 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये. M is the mass of the earth. If the object is situated on the surface of the earth, R is equal to capital R, that is radius of the earth. The value of G on the surface of earth is, the unit of G in SI unit is meter per second square. The mass and the radius of the earth कितनी है? 6 into 10 raised to power 24 kg.
नहीं, मास एंड रेडियस, मास कितना है 6 इंटू 10⁻24 एंड रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁻6। अब इन सबको हम यहाँ पे डाल देते हैं और उसके आधार पर हमने मास किसका निकाले है, वैल्यू ऑफ किसके निकाले है, जी की। दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास and radius r of the earth, so the acceleration due to gravity at a given point on the earth is same for all object। and in object छोटा है बड़ा है सबके लिए वो सेम रहेगी, क्योंकि m और r दोनों क्या है एक्सेलरेशन कहाँ पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द मास पर और रेडियस पर, और दोनों क्या है कांस्टेंट। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या पे डिपेंड करेगा, मास और रेडियस ऑफ द अर्थ वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या उस पर डिपेंड नहीं करता। अब ये तुम लोग अपने किताब से नोट डाउन कर लेने का। अब मैं पढ़ा रही हूं तुमको उसके आगे का टॉपिक, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। चेंजेस कैसे होते हैं, वेरिएशन किस प्रकार से आता है, वेरिएशन किस प्रकार से आता है। अब ये क्या है, वेरिएशन in value of g। अपनी किताब देखो पेज नंबर 1। नंबर 1 क्या है उसमें, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, चेंज अलोंग द surface of the earth, change along the surface of the earth। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। Will the value of g be the same everywhere on the surface of the earth? वैल्यू ऑफ जी सरफेस ऑफ द अर्थ में एक जैसी होती नहीं है। इसका कारण क्या है, बिकॉज द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल and so the distance of a point on the surface of the earth from its center differs somewhat from place to place। सरफेस ऑफ, देखो वैल्यू ऑफ जी कहाँ चेंज होती है, जब हमने चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ चेंज कर दिया, वैल्यू ऑफ जी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अर्थ का शेप एक जैसा नहीं है, वो स्पेरिकल, एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर डिफर्स। से ये सेंटर है अर्थ का, तो ये पॉइंट जैसे हर जगह का उसका सेंटर डिफर, पॉइंट क्या होगा, डिफर होगा। अब जहां डिफर हो गया तो वैल्यू चेंज हो गई। जब अर्थ गोल घूमती है तो वो ज्यादा कहाँ, बल्ज कहाँ होती है, इक्वेटर पर, एंड फ्लैटर कहाँ होती है, वो पोल्स में। इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल। अर्थ की रेडियस इक्वेटर पर बड़ी लंबी होती, बड़ी होती है, और पोल पर छोटी होती है। और वैल्यू ऑफ जी इसलिए वहां पे क्या होती है, 9.832 मीटर पर सेकंड। और उसमें क्या हो जाती है, ये कहाँ होगी उसकी, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर। और पोल में कितनी होगी, 9.78। कहां पे होगी ये, पोल, सॉरी ये कहां पे होगी, पोल में, और ये कहां पे होगी, इक्वेटर में। दूसरा पॉइंट है चेंज विथ हाइट्स, चेंज विथ हाइट, HEIGHT, height। As we go above the earth's surface, the value of r in equation 5 increase and value of g decrease। चेंज विथ हाइट, हाइट चेंज हो गई, वैल्यू ऑफ जी भी चेंज हो जाएगी। अगर हाइट चेंज होती है तो वैल्यू ऑफ जी भी चेंज हो जाएगी। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है,
6400 किलोमीटर। अगर एरोप्लेन फ्लाइंग होता है एट द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस चेंज फ्रॉम 6400 किलोमीटर टू 6410 and the change of the value of g due to its the negligible। यानी जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी भी चेंज होगा। ये पेज नंबर 8 के आप लोग पढ़ लेना। देन चेंज विथ डेप्थ, चेंज विथ डेप्थ, जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे जमीन के अंदर भी डेप्थ बढ़ेगी। इनसाइड जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो वैल्यू चेंज होगी, वैसे नीचे भी जाएंगे इनसाइड द अर्थ वैसे वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी। देन मास एंड वेट, व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट। अब वेरिएशन वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू चेंज होती है कब? चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ के सरफेस को चेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ जी भी चेंज होती है। कारण क्यों होती है कि अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल। हम कहते हैं पृथ्वी गोल है, पृथ्वी एग्जैक्टली गोल नहीं है और इसके कारण वैल्यू उसकी चेंज होती है। पोल में ज्यादा रहती है, इक्वेटर में कम होती है, कहीं वो बल्ज आ जाती है तो कहीं वो फ्लैटर होती है। दूसरा है चेंज विथ हाइट, उसकी हाइट कितनी है, जैसे कि हम जैसे तो ऊपर जाएंगे वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी, जैसे ऊपर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी, वैसे डेप्थ में इनसाइड द अर्थ जाएंगे तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज। ये सब आप किताब अच्छे से पढ़ लेना, शांति से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, सब आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो टीचर को पूछने का कष्ट करना। ये सब आपके लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। मास एंड वेट, व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, इसका यूनिट है किलोग्राम। इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। और इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है, वैल्यू सेम एवरीवेयर। दूसरे प्लैनेट में जाएंगे तब भी इसकी वैल्यू चेंज होती नहीं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स